विश्वविद्यालय मिलेट को प्रमोट करने के लिए एक मिलेट उत्सव या कहें सीरियन उत्सव का आयोजन कर रहा है और पिछले 3 दिन से लगातार कार्यक्रम हो रहे हैं। 21 अगस्त को इस प्रदेश के महामहिम राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी द्वारा मिलेट महोत्सव का उद्घाटन किया गया और उसके साथ साथ जो अवेयरनेस से संबंधित कार्यक्रम हैं वो लगातार चल रहे हैं, चाहे वो डिबेट कंपटीशन हो, चाहे वो ड्राइंग कंपटीशन हो, स्लोगन कंपटीशन हो या रैली हो। आज 23 अगस्त को एक दिवसीय सिंपोजियम का आयोजन किया गया है। जय जवान जय किसान। मेरे देश के किसान भाई बहनों को और जवान भाइयों को आपके चरणों में प्रणाम करता हूं, क्योंकि आज पेट भर खाना खा रहे हैं और आंख भर सुरक्षित सो रहे बोले तो किसान भाई और जवान भाई 2 आंख है हमारा देश के, इसलिए पहला मैं आभारी हूँ दोनों के लिए। मेरा नाम है विरशेट्टी पाटिल, मिलेट मैन ऑफ तेलंगाना। मैं 14 अवार्ड ले चुका हूँ ये मिलेट के ऊपर काम करके और 6 राज्यों में काम कर रहा हूँ, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्रा, कर्नाटका, महाराष्ट्र में 40,000 किसान, 5,000 महिलाओं के साथ काम कर रहा हूँ। मिलेट एंड मिलेट फूड डेवलपमेंट, पैकिंग, मार्केटिंग और कौन खाना कौन नहीं खाना। तो आज इसलिए ना मिलेट, छोटा अनाज मोटा अनाज, जो मोटा अनाज जवार बाजरा रागी होता है तो सभी को पता है, तो मिलेट के बारे में बहुत सारे लोगों को पता नहीं, ये कैसा खाना, उसको कैसा प्रोसेस करना, क्या बहुत सारे 90% लोग को पता नहीं। तो इसके ऊपर मैंने बहुत सारे काम कर रहा हूँ, जो मिलेट कैसा उगाना, सीड टू मिल्स, सीड सिलेक्शन कैसा करना, कैसा प्लांटिंग करना और वो प्रोसेस कैसा, थ्रेसिंग कैसा और फाइनल फूड प्रोडक्ट कैसा, कितने सारे 40 टाइप मिलेट फूड प्रोडक्ट मेरे पास मिलता है। मेरा भवानी फूड्स, आग्रो फूड्स, VS इंजीनियरिंग, SS एग्री फाउंडेशन और भवानी डेवलपर्स 5 कंपनी का मैं CEO हूँ। और ये आज मिलेट के लिए क्या आवश्यकता है, तो हर इंसान अपने देश की हर नागरिक को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है, शुगर, BP, थायराइड, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स है, तो वो उसको मिटाने के लिए आहारी औषध है, जो पौष्टिक आहार ये आहारी औषध है। तो औषध खाने से, ट्रीटमेंट से ये जो आहार खाओ औषध हो जाएगा। तो एक इंसान हर दिन 50 ग्राम, एक मुट्ठी भर के चावल या जवार होंगे, बाजरा होंगे, रागी होंगे, कोडो, लिटिल, बानियाड, रोसो, ब्राउन टप, कौन सा भी मिलेट होंगे, 50 ग्राम अपने पेट में जाएगा तो कुछ दवा की जरूरत नहीं है। हम सब लोगों का सौभाग्य है कि हमारे बीच में उत्तराखंड के ऐसे कर्मठ यशस्वी नेता जो सबके साथ जुड़े हैं और जिन्होंने जमीन से लग के कार्य किया। गांव-गांव में आप सभी जानते हैं कि इनको बड़े सज्जन और बड़े अच्छे नेता के रूप में जाना जाता है। परम आदरणीय श्री अजय टमटा जी, मैं माननीय मंत्री जी से कह रहा था कि हमारा विश्वविद्यालय जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान से हर समय जुड़ा रहता है और यही वो विश्वविद्यालय है कि जिसने हरित क्रांति में भाग लिया और जिसकी वजह से 1967 में और 1972 के बीच में जो हमने काम किया, हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे विद्यार्थियों ने, और आज हम हर चीज़ में सरप्लस हैं। अभी साथियों आपने देखा होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से हमारे काम को, किसान के काम को और विज्ञान के काम को, जो कृषि वैज्ञानिक हम लोग हैं, उनके काम को वहाँ पर सराहा है, रिकग्नाइज किया है, सराहना की है। और उन्होंने खुद कहा कि आज हम अनाज में विश्व में या तो दूसरे नंबर पे हैं या पहले नंबर पे हैं।
दूध उत्पादन में हम पहले नंबर पे हैं। इस समय 330 मिलियन टन, मतलब 33 करोड़ दूध हमारे यहाँ से पैदा हो रहा है, जो विश्व में हम नंबर 1 पे हैं। हमारे पास इतना सरप्लस अनाज है कि अगर आज हमारा 2 साल तक अनाज अगर ड्रॉट आता है, सूखा पड़ता है, तब भी हमारे पास खाने के लिए अनाज पड़ा हुआ है। अभी 3 दिन बाद 4 दिन बाद जैसे डॉक्टर AK सिंह है हमारे, जो बागवानी के हेड हैं, और उन्होंने एक आम में प्रजाति निकाली है जिसको हमने ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर सिंदूर आम का नाम दिया है सर। उसमें कि हम ये जानते हैं कि जो ऑपरेशन सिंदूर में और सैनिक लोगों के कंधे में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डालकर जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, पूरा देश और पूरा विश्व जानता है कि ये हमारी क्षमता को, हमारी स्ट्रॉन्गनेस को बताता है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था कि स्ट्रेंथ रिस्पेक्ट स्ट्रेंथ। जब उनको पूछा गया था, आप बड़े आध्यात्मिक की बात करते हैं, पीस की बात करते हैं, शांति की बात करते हैं, फिर आपने ये रॉकेट क्यों बनाया? तो उन्होंने कहा कि ये इसलिए बनाया है कि जब तक आप अपनी स्ट्रेंथ नहीं दिखाओगे, पीस भी तभी काम करेगा, शांति भी तभी काम करेगी जब आपके अंदर स्ट्रेंथ हो। और ये उत्तराखंड सबसे ज़्यादा ग्रोथ वाला 14% 15% के आसपास हमारी उत्तराखंड की ग्रोथ है हर एरिया में। और जितने भी मिलेट की वैरायटीज़ हमारे पास उत्तराखंड में है, उसकी अच्छी और डेवलप वैरायटी हमारे पन्नगर से हो। और मैं जरूर चाहूँगा कि अगले 5 साल में हर उसकी, चाहे वो मंडवा हो, चाहे वो कौनी हो, चाहे वो झंगोरा हो, और अच्छी ऐसी वैरायटी हमारी निकले कि जो पैलेटेबल हो, जो लोग उसको खुशी खुशी उसको खाएं। माननीय प्रधानमंत्री जी या माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्यों इसमें ध्यान है, वो इसलिए है कि अभी भी 19 करोड़ 30 लाख की जनता जो हमारी है वो माल नरिश्ड है, अंडर नरिश्ड है। किसी में प्रोटीन की कमी है, किसी में मिनरल्स की कमी है, किसी में विटामिन्स की कमी है। 49% हमारी उत्तराखंड की महिलाएं हैं वो एनीमिक हैं। बड़ा दुर्भाग्य है ये, जहाँ पर हरा साग, हरे जो हमारी चीज़ें हैं वो हैं, उसके बावजूद भी 49% हमारी महिलाएं एनीमिक हैं, जिनमें आयरन की कमी है। इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च हैदराबाद में, जहाँ से पाटिल साहब भी आए हैं, उनका डेटा कहता है कि अगर मिलेट आप कंप्लीट मिलेट अगर आप एक मील में एक टाइम रखोगे तो उससे जितने भी बाकी चीज़ें हैं वो उसका टेक केयर कर देगा, जहाँ पर डेफिशिएंसीज आपको मिल रही हैं। वह खाने का तरीका है, पैलेटेबिलिटी उसका है, उस पर हम लोग ध्यान रख रहे हैं। और आगे इसी को ध्यान में रखते हुए हम जो हमारे आर्मी के पर्सनल यहाँ पर आए हैं उनके लिए भी हम पदार्थ डेवलप करेंगे। लेकिन ये मान के चलें कि पूरा देश इस पंतनगर यूनिवर्सिटी से बड़ी एक्सपेक्टेशन रखता है, उनके बड़ी उम्मीदें हैं इससे, इस विश्वविद्यालय ने। जैसे उन्होंने हरित क्रांति में किया है, ऐसे वो यह विश्वविद्यालय मिलेट क्रांति में भी अपना योगदान करेगा। मानव का पूरा जीवन जमीन से जुड़ा हुआ है। चाहे वो जमीन से उगने वाले पौधे हैं, उससे निकलने वाली ऑक्सीजन है, उससे हम जी रहे हैं। जमीन के अंदर से ग्लेशियर से निकलने वाला या भूमिगत स्प्रिंग पानी, जो जलगत पानी है, उसको पी करके हम लोग जी रहे हैं। जमीन के अंदर पैदा होने वाले अनाज को खा करके हम सबका भरण पोषण हो रहा है, हम लोगों की ग्रोथ हो रही है, बच्चे से लेकर बड़ा और बुजुर्ग जवान सभी हम हैं। तो ये 3 सर्किल के अलावा जीवन जीने की जितनी भी पद्धति है, ये भी सब उससे निकल रहा है। तो इसलिए क्या है कि देख देख कर जमीन के आधार पर ही देखकर हम एक देश ने ऐसा कर लिया, तो हम तब देखते हैं कि उस देश के वैज्ञानिकों ने वैसा तो कर लिया, तब हम उसको भी देख कर भी कुछ करना चाहते हैं। तो एक दूसरे की सीख रहे हैं। तो इसलिए अभी 2 महीने की छुट्टी होने के बाद शायद बच्चे भी अभी आए हैं, 3 दिन हुआ है, तो इसलिए आपको भी बहुत बधाई है। इसकी खूब मेहनत करो। 2047 का विजन का भारत आपके हाथ में। किसान को इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स होती है कि उसके अगर थोड़ा सा भी अनाज में कमी होती है तो उसको वो समस्या नहीं होती, उसको समस्या इस बात की होती है कि इस बार मेरा प्रोडक्शन यील्ड कम हुई है, मेरा उत्पादन कम हुआ है। वो बेचारा अपने को कोसने लगता है। किसान की समस्या ये रहती है।
तो इसलिए क्या है कि ये जो यहाँ पर किसान भाई लोग बैठे हैं, तो ये किसान भाई लोग जो हैं जिनके कारण से हम सबका जीवन चलता है, मैं उनको भी नमन करता हूँ। तो देश के किसान, देश के जवान, देश के कारण भारतवर्ष के अंदर हम सब लोग अच्छे से रह रहे हैं। आप देख रहे हैं पूरे दुनिया के अंदर किस प्रकार का माहौल बना हुआ है, सभी जगह तनातनी चल रही है, मगर भारत के अंदर भारत के लोगों का विश्वास पूरे दुनिया के अंदर नरेंद्र भाई मोदी जी के कारण से बहुत ऊपर है। हम लोगों का जीवन स्तर के साथ साथ हमारा मानसिक और पूरे दुनिया के अंदर भी जो सम्मान बढ़ा है, उसके पीछे नरेंद्र भाई मोदी जैसे नेतृत्व, हम सबका नेतृत्व कर रहे हैं। मैं देख रहा था कि हम सब लोग ने बहुत सारा मिलेट खाया है, मेरे आयु के लगभग 45-50 के आसपास, 51 के आसपास। अब हमारे बच्चे मिलेट को पसंद नहीं कर पा रहे क्योंकि इतनी सारी चीज़ें देश ने पैक प्रोडक्ट्स आ गए और इसलिए उन्होंने पूरे देश के अंदर पूरा पाँव पसार दिए। आज आप देखते हैं कि कुछ खाना हो तो बच्चे जाकर के मैगी का पैकेट फाड़ते हैं, उसमें किसी को कुक की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, टेस्ट का भी अच्छा ही होता है, उसमें कितना केमिकल है कितना नहीं है, उसको खाने के लिए चबाना नहीं पड़ता, सुटुक में काम चल जाता है। तो बच्चों को अच्छा लगता है ना, मगर ये हमें पता नहीं रहता कि हमारे अंदर कितना घायल करने वाला है, इसलिए हमारे अंदर की सारी चीज़ों को घायल कर देता है। कृषि उत्पाद को बढ़ाना चाहिए, तो ये अपना विश्वविद्यालय जो 1960 में खड़ा हुआ और इसमें भी मिशन रूप में, हरित क्रांति के रूप में खेती कैसे शुरू कर सकते हैं। और जो कि गेहूं का जो आज 300-350 से ऊपर वैरायटी होगी, तब एक वैरायटी आप लोगों ने यहाँ उसको शुरू किया 350। आज हम सबसे अच्छे दुनिया में, अगर सबसे अच्छे सीड देने वाले लोग हैं, चाहे वो मोटे अनाज की है चाहे देसी अनाज के, ये सब अगर कोई देने वाले लोग हैं वो हम ही लोग हैं। यही इंस्टीट्यूशन है। इस इंस्टीट्यूशन ने कितने वैज्ञानिक देते हैं, मुझे बहुत सारे वैज्ञानिक मिलते हैं, बहुत सारे डॉक्टर मिलते हैं। ऐसा ये इंस्टीट्यूशन है जो दुनिया के अंदर काम कर रहा है, अपनी जो यहाँ से सीखा है उससे कई गुना और भी सीख कर दुनिया को दे रहे हैं हमारे वैज्ञानिक। इसलिए आज हमारा देश, जो वो समस्या थी कि एक दिन व्रत रख लो, एक टाइम खाओ, और आज क्या है, भरपूर खाना है। जितना बंजर पड़ा अगर हमने उसको उपजाऊ बना दिया और उत्पादन बढ़ा दिया, और उत्पादन बढ़ाने के बाद उसमें हमने ये जो आपका हमारा बच्चों का रिसर्च चल रहा है, इस क्षमता को अगर हमने खेत में लगा दिया, आप में से बहुत सारे लोगों को अगर किसानों के पास 3 दिन का, 5 दिन का, 7 दिन का प्रवास कर ले, तो उत्तराखंड का इतिहास मेरा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक, शोधार्थी और हमारे बच्चे कर देंगे, मैं इतना गारंटी देता हूँ। इसको अगर हम करें, इसको मिशन मूड में लें, तो बहुत बड़ा काम है। आने वाले समय के अंदर आप सबका भविष्य उज्ज्वल हो, आप देश के अंदर अपना नाम करें, अपने परिवार का नाम करें, इस इंस्टीट्यूशन का नाम आगे बढ़ाएं, यही कामना के साथ बोलिए भारत माता की। हमारे टीम डायरेक्टर्स, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स, फैकल्टी मेंबर्स, अधिकारी कर्मचारीगण, बिना आप लोगों के सहयोग के, योगदान के कोई भी कार्यक्रम विश्वविद्यालय का सफल नहीं हो पाता। अगर आप लोगों के इस योगदान के लिए ऑर्गेनाइजिंग कमेटी आप लोगों का बार बार धन्यवाद